गुड मॉर्निंग दोस्तों, डीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे दोस्तों। देखते हैं 729। देखो इसमें किसका भाग जा रहा है ये देखते हैं। 7, 2, 9। इसमें 2 का भाग जा नहीं रहा, 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका पता करने के लिए इस संख्याओं को जोड़ेंगे। 7 और 2 9, 9 और 9 18। 18 में 3 का भाग जाता है, इसका अर्थ है ये हुआ कि इसमें पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। देखो 3 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6, एक बचा, एक को यहाँ लगाएंगे, 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9। अब देखो 2 और 4 6, 6 और 3 9, यानी फिर से 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, 3 8 है 24, 3 एकम 3, 8 और 1 9, यानी 3 का भाग फिर से जा रहा है। ठीक है, 3 दूनी 6, फिर 2 बचे, 2 को यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 3 7 है 21। ठीक है, फिर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग देंगे, फिर से 3 तिया 9। ठीक, अब देखो जोड़े बनाएंगे। देखो यहाँ से बनाएंगे 2 2 के जोड़े। ठीक, अब इनमें से एक एक संख्या उठाएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनेंगे और घनमूल में 3 3 के जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल में देखो 2 2 के जोड़े बनाएंगे। इसमें ये 2 जोड़ा, 2 संख्याओं का एक जोड़ा बना, फिर यहाँ से एक जोड़ा बना, फिर यहाँ से एक जोड़ा बना, एक एक उठा लेंगे, कितना हो गया 3 3 9 9 27, यानी 729 का वर्गमूल कितना है 27। ठीक है, अब देखो 400 का निकालेंगे, वही अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो 0 आ रहा है, देखो 0 2 4 6 8 आएंगे, उसमें किसका भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा। जिस संख्या का अंतिम अक्षर 0 2 4 6 8 होगा, उसमें किसका भाग जाएगा 2 का। 2 दूनी 4, 0 का 0, फिर 2 एकम 2 2 0, 2 पंजो 10, 0 का 0, फिर से 2 का 25 बार गए। ठीक है, अब देखो 5 का जा रहा है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा ना, तो 5 का भाग जाएगा। 5 25, फिर 25। ठीक है, एक बार गए। अब देखो जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा, एक यहाँ एक यहाँ, 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 पंजो 50, सॉरी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर कितना है 20, यानी 20 का वर्ग कितना हुआ 400। 400 का वर्गमूल कितना आएगा 20। देखो 4 आ रहा है लास्ट में। देखो 2 का भाग किस किस संख्याओं में जाएगा, जिसका अंतिम अक्षर 0 2 4 6 8 होगा, उसमें किसका भाग जाएगा 2 का। देखो यार 4 आ रहे हैं, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 8 है 16, एक बचेगा, एक को यहाँ लगाएंगे, 2 8 फिर से 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 2। अब देखो 4 और 4 8, 8 और 1 9, यानी 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, 3 एकम 3, फिर 1 आएगा यहाँ, 3 चौक 12, फिर 2 आएगा, 3 7 है 21, 7 और 4 11 और 1 12, यानी फिर से 3 का भाग जा रहा है। ठीक, 3 चौक 12, फिर से 2 बचा, 3 नाम 27। अब देखो 49 आ रहे हैं, 9 और 4 13, यानी 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 7 का भाग जा रहा है। ठीक है, अब देखो पता कैसे चलेगा कि 7 का भाग जा रहा है। देखो इसमें 9 आ रहे लास्ट में, तो किसका वर्ग करने पर 9 आते लास्ट में 9, 7 का वर्ग करने पर 9 आते, 3 का वर्ग करने पर 3 का जा नहीं रहा, तो फिर 7 का देखते हैं। ठीक है, 7 8 49, यानी 7 1। अब देखो यहाँ से जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा, फिर यहाँ से एक जोड़ा। 2 2 संख्याओं के सेम संख्या होनी चाहिए, 2 2 सेम, तो 2 का जोड़ा बन गया, 3 सेम, 3 का जोड़ा, 7 सेम, 7 का जोड़ा। एक एक संख्या उठाएंगे, इनमें से प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लिखेंगे। 7 या 21, 21 दूना 42। ठीक है, यानी 1764 का वर्गमूल कितना आएगा 42। ठीक, ठीक है, 7744।
दो तिया 6, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 9 18, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 छग्गी 12, फिर से 2 का 2 8 9 18, 2 छग्गी 12, 2 8 16, ठीक। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 चौका 8, 1 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर से 121 आ गया। अब 1 2 3, यानी 1 और 2 3 और 1 4, यानी 3 का भाग भी नहीं जा रहा, तो किसका जाएगा? 11 का जा रहा है, ठीक है। 11 बार गया, 1 बार। अब देखो जोड़े बनाएंगे 2 2 के, 2 2 के जोड़े में से एक एक संख्या उठाएंगे, क्या एक एक संख्या उठाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3, 3 बार लिख लिए, और 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 8 88, यानी किसका वर्गमूल हुआ है? 7744 का वर्गमूल है 1188, ठीक है। ठीक है दोस्तों, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्ग पहले निकाले थे, भाज्य गुणन विधि से वर्गमूल, हम निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल। 1024। देखो सर्वप्रथम कार्य क्या करना, अपनों को सर्वप्रथम कार्य करना है कि 2 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। बना लिए 2 2 जो के जोड़े बना लिए। सर्वप्रथम फर्स्ट जोड़े में भाग देंगे, ठीक है। भाग देखो कैसे देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 3 9, जिस संख्या का भाग देंगे उसको यहाँ लिखेंगे ऊपर, ठीक है। जिस संख्या का यहाँ पर भाग देंगे उसको ऊपर लिखेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा। और गुणा करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम कार्य करेंगे 2 2 के जोड़े बनाएंगे। क्या करेंगे? पहला काम 2 2 के जोड़े बनाना, ठीक है। फिर दूसरा काम करना अपने को कि जिस संख्या का भाग देंगे उसी संख्या को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। उस संख्या को ऊपर लिख के उसको गुणा करेंगे, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। यार सोच लो कि यहाँ 2 रखते तो 2 यहाँ रखना पड़ता, और 2 दूनी 4, 4 छोटा हो जाता। सोचो यहाँ 4 रखते तो 4 चौक 16, 16 बड़ी हो जाती 10 से, इस वजह से कितनी रखना पड़ेगा? 3, यानी 3 का भाग 3, 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, और 10 9 से छोटा है, मतलब 10 से छोटा 9 है, ठीक है। अब देखो घटाएंगे, 10 में से 9 गए तो 1, फिर देखो ये उतारेंगे यहाँ 124 हो गए, ठीक है। अब देखो जिस संख्या को गुणा किया ना 3 से, इसी 3 को यहाँ लिखेंगे और इनको जोड़ेंगे, 3 दूना 6। क्या काम करना है कि 3 को 3 का भाग देंगे तो 3 को गुणा करेंगे, और फिर 3 का भाग दिया ना उसी में 3 को जोड़ेंगे वापस से, तो कितना आ गया? 6, ठीक है। अब देखो यहाँ संख्या रखेंगे, जैसे कि 1 रखो तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। अब 1 को इससे गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो छोटी हो गई संख्या, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं 2, कितना रखेंगे? 2, ठीक है। अब 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा। अब 2 रखेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12, यानी भाग पूरी बार गया, ठीक है। तो घटाएंगे, 4 में से 4 गए 0, यानी टोटल कितना बचा? 0। तो अपना वर्गमूल कितना आया? 32, यानी कि 1024 का वर्गमूल कितना हुआ? 32। यही होता ना दोस्तों, सीधा है और कुछ नहीं करना। देखो 3 का भाग देंगे 10 में, ठीक है, सर्वप्रथम। अब 3 का भाग 10 में देंगे तो 10 तक जाना बोलेंगे पाड़ा, ठीक है। अब 3 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 3 बार। 3 का पार्ट 3 बार बोलेंगे, जब भी तो आएगा ना 10 के लमसम संख्या, यानी 10 के पास वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब 10 के पास वाली आएगी तो 3 गुणा 3 करेंगे, 3 से 9, 9 लिख दिया। अब 3 को इसमें जोड़ेंगे फिर, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 529, सॉरी वही पहला कार्य अपने का कि 2 2 के जोड़े बनाना, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 रख लेंगे, तो हो गया ना 2 के जोड़े, ठीक। अब देखो 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। अब 2 का भाग देंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब 2 को पाड़ा 2 बार बोलेंगे, कितना बार आएगा? 4 बार, ठीक। 5 में से 4 गए तो 1,
अब इस 2 को यहाँ पर रखेंगे, जोड़ेंगे, 2 दूनी 4। अब ये देखो यार पूरी संख्या उतरेगी साथ में, ये नहीं कि एक एक संख्या उतरेगी, पूरा जोड़ा उतरेगा, ठीक है। यानी 29 हो गए, कितने हो गए 129। अब देखो यहाँ 3, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी संख्या रखी जाए यहाँ, ठीक है। ये समस्या होगी कि कौन सी संख्या रखी जाए, पता कैसे चलेगा। देखो लास्ट में कितना आ रहा है 3, तो कौन सी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में 3 आता है। एक तो 3 का वर्ग करने पर आता है और एक 7 का वर्ग करने पर। तो देखो 3 रखें, 7 रखेंगे ना यहाँ तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी संख्या, तो यहाँ कितने रखेंगे 3। अब 3 यहाँ रखेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। देखो इसमें जो यहाँ संख्या रखनी है ना, इसका पता ये लास्ट वाली संख्या देगी, क्या लास्ट वाली संख्या बताएगी यहाँ कितने रखना, ठीक है। देखो यहाँ 9 आ रहा है, ठीक है। अब 9 आ रहा है तो कौन सी संख्या का वर्ग करने पर 9 आता है। तो 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, 7 का वर्ग करने पर 9 आता है। तो 7 का वर्ग करने पर 9 आता है, तो 7 तो बड़े हो जाएंगे, 7 चौक 28, इसको भी गुणा करेंगे तो 28 तो ज़्यादा हो गए, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो यही आएगा, ठीक है। यानी कि 529 का वर्ग मूल कितना होगा 23, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 1296। इसमें भी वही 2-2 के जोड़े बनाएंगे, पहला कार्य यही करना और कुछ नहीं, कि 2-2 के जोड़े बनाएंगे। अब देखो 12 आ रहा है तो 12 किसका भाग देखिए, देख 12 आ जाए, 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, 12 नहीं आ रही, 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, बड़ी आ गई संख्या, तो यानी 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 12 में से 9 गए तो 3, ठीक। अब देखो यहाँ 3 जोड़ेंगे, ठीक है ना। पहला कार्य यहाँ से गुणा करके इसको यहाँ लिखना, फिर इसी में 3 जोड़ना, 3 दूनी 6। अब जोड़ा उतारेंगे साथ में पूरा, सिंगल जाता नहीं है कहीं भी ये, ठीक है ना, तो इसको साथ में जोड़ा उतारना पड़ेगा। अब देखो यहाँ कौन सी संख्या रखी जाएगी, 6 आ जाएगी। अब देखो यहाँ लास्ट में दे रखा 6, तो 6 किसके वर्गमूल में आता है, 6 आता है 6 के वर्गमूल में, ठीक है 6। तो यहाँ भी 6 रखेंगे, तो अब इस 6 को इससे गुणा करेंगे पूरी इसको, तो 6 का 6 चंगा 36, आज से लगे 3, ठीक है ना। इसके लगाएंगे यहाँ से, तो 6 चंग 36 और 3 39, यानी 0 बचा। यानी कि कितना आया अपना उत्तर, 1296 का वर्गमूल कितना आएगा 36। आया कि नहीं आया दोस्तों, बहुत ही ईजी है, आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, इसके लिए और भी आपको ईजी हो जाएगा। यदि नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप संख्या रख के देख सकते हैं, यहाँ 2 रख के देखो, फिर यहाँ 2 रखो, फिर यहाँ 3 रख के देखो, यहाँ 3 रखो। लेकिन अगर आपको वर्ग याद है तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। यहाँ संख्या देखो लास्ट में कितनी आ रही है 6, यानी 6 किस किस को वर्ग में करने पर आता है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आएगा लगभग, ठीक है ना। और यदि आपको याद नहीं है तो अपने प्लेलिस्ट में जाके हमने पहले वीडियो डाल रखा, उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। अब देखो 34 81 का निकालें, ठीक। पहला कार्य करना अपने को क्या, वही कि 2-2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है ना, 2-2 के जोड़े बनाए। अब देखो 34 आ रहे हैं, अब इसमें किसका भाग दे, देखो 4 का देंगे तो 4 चौक 16 आएगा, 5 का 25 आएगा, 6 का 36 हो जाएगा, तो 36 तो ज़्यादा होगा ना, तो 5 25 50 25, ठीक है। 14 में से 5 गए तो 9, और ठीक है 9 बचे, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 जोड़ेंगे, 5 और 5 10। अब जोड़ा साथ में उतारेंगे, क्योंकि सिंगल ये कहीं जाता नहीं है, जोड़े के साथ ही जाएगा, ठीक है, तो जोड़ा उतारेंगे। अब देखो यहाँ 1 आ रहा है, तो कितना रखा जाए कि 1 आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे, तो 101 हुआ, ये तो छोटा हो गया बहुत। अब 1 और 9 के वर्गमूल करने पर क्या है, वर्ग करेंगे तब क्या आता है 1, एक तो 1 का में 1 आ गया और एक 9 का में 1 आएगा, तो यहाँ 9 ही रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी 9 रखेंगे, अब इस 9 को इस 9 से पूरी संख्या से गुणा करेंगे 109 से, तो 9 एकम 9 नाम है 81, 81 का 8 हासिल किए, 8 9 को 0 से गुणा करेंगे 0, और फिर 8 का 8, ठीक है, सीधा 81 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 एकम 9, समझ में नहीं आया, दोबारा से समझ लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, 81 का 1, आज से लगाएंगे 8, ठीक। 9 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 8 बच गए तो 8 का 8, ठीक है ना। अब 9 एकम 9, तो बच गए 0, ठीक है।
यानी कि 3481 का वर्गमूल कितना आएगा? 59 आएगा दोस्तों। 3481 का वर्गमूल कितना आएगा? 59। ठीक है ना? ओके, अब आगे पढ़ेंगे हम भाग विधि से। अब हम निकालेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए वही निकालेंगे, प्रोसेस वही रहेगा सेम अपना। 2.56 2.56 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? 2.56। क्या बोलेंगे? 2.56। अब देखो इसमें भाग देंगे। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। देखो इसका भी भाग विधि से क्या निकालेंगे? वर्गमूल 2.56। अब देखो यहाँ वही प्रोसेस, दो दो के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, ये दो का, अब यहाँ देखो दो का जोड़ा नहीं बन रहा, यहाँ जीरो लगा लेंगे, आगे कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब देखो एक का भाग देंगे, क्या? एक का भाग देंगे। अब एक का भाग देंगे तो एक को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो एक, दो में से एक गए तो एक, या माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और एक जोड़ेंगे यहाँ, एक और एक दो। अब देखो ये पॉइंट आ गया बीच में, इस पॉइंट को यहाँ लिखे ऊपर। ठीक है, अब ये जोड़ा उतारेंगे साथ में, कितना हो गया? 156। अब देखो 156 हो गया ना। अब देखो लास्ट में कितना आ रहे? 6। तो किसका वर्ग करने पर 6 आते हैं लास्ट में? क्या? किसका वर्ग करने पर 6 आएंगे लास्ट में? यानी 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो ये तो समस्या हो गई। 2.56 जगह यार। ठीक है ना, 156। अब देखो इसमें कितने का भाग देंगे? 6। यानी किसके वर्ग करने पर लास्ट में 6 आ रहे हैं? यानी 6 का वर्ग करने पर लास्ट में 6 आता, तो यहाँ पर भी 6 रखेंगे। ठीक है ना, देखो 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 छंगा 36, हासिल के 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। ठीक है ना, क्या बचा? 0। तो 2.56 का वर्गमूल कितना होगा? 1.6 आंसर। ठीक है ना दोस्तों, कोई प्रॉब्लम? देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी वही सेम प्रोसेस। सर्वप्रथम यही कार्य करना है कि अपने को क्या करना है कि जोड़े बनाना है। ठीक है ना, ठीक है। देखो जीरो रखने से कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, जीरो अगर अंक के बाद में रखते हैं जीरो तो उसका मान बदल जाता है, लेकिन अंक के अगर पहले रखते हैं जीरो तो कोई चेंजेज नहीं होता। अब देखो यहाँ कितने का भाग दे? अब देखो 7 आ रहा है, 7 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 4 तो छोटे, 3 तिया 9, 9 यानी बड़े हो गए, तो कितने का भाग देंगे? 2 का, 2 दूनी 4। देखो इसको इससे गुणा करेंगे ना, 2 दूनी 4। अब यहाँ घटाएंगे, 7 में 4 गए तो 3। अब 2 को यहाँ रखेंगे और इनको जोड़ देंगे। ठीक है ना, 2 और 2 4। अब देखो जोड़ा, अब ये पॉइंट आ गया बीच में, तो पॉइंट को यहाँ लिखो ऊपर और जोड़े को साथ में उतारो। कितने हो गए? 329। अब देखो 9 किसके वर्ग करने पर आ रहा लास्ट में? एक तो 3 का वर्ग करने पर आ रहा और एक 7 का वर्ग करने पर आ रहा। अब 3 का देखो 3 का रखेंगे यहाँ, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, छोटी आ रही संख्या तो कितना रखेंगे? 7, तो यहाँ 7 रखेंगे। ठीक, अब 7 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे 47 से, 7 49, हासिल का 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 0 बचा। ठीक है ना, घटाएंगे यहाँ से तो 0 बचेगा, यानी कि कितना वर्ग आया अपना? 7.29 का वर्गमूल कितना आएगा? 2.7 आ गया ना दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 51.4। अब देखो 51.4 में सर्वप्रथम किसका भाग देंगे? 7 का। क्यों? 51 आ रहा है, 7 49, 8 का करेंगे 64 हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा 8, 2 का। ठीक, अब देखो 1 में 4 नहीं जा रहे, आज लेंगे 11 हो गए, 11 में 4 गए 7, और सॉरी 14
49 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 49, 64 लिख दिए 49 आएगा। अब 11 में से 9 गए तो 2 बचे, और 4 में से 4 गए 0 बचे। पॉइंट ऊपर ले गए जाएंगे और 84 को नीचे उतारेंगे, ठीक है। 7 जोड़ते हैं, 7 और 7 14। अब देखो यहाँ कितने रखे कि पूरी बार भाग जाए, तो यहाँ रखेंगे 2, तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 2 एकम 2, ठीक। 2 को इस संख्या से गुणा करेंगे, जो यहाँ रखेंगे पहले, तो फिर इसको यहाँ रखेंगे, फिर इसको पूरी संख्या से गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो कितना वर्गमूल है 51.84 का वर्गमूल है 7.2, कितना है 7.2। अब देखो ऐसे ही सेम प्रोसेस 42.25 का निकालेंगे। पहला कार्य करना है कि 2 के जोड़े बनाना है। क्या कार्य करना, 2 के जोड़े बनाना। अब देखो 42 आ रहे, तो 6 चांगा 36, 7 सूत्र 49 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 6 चांगा 36, कितना 36। 12 में 6 गए तो 6, 3 में से 3 गए 0, ठीक है ना। अब यहाँ 6 रखेंगे, कितना हो गए 12 हो गए, 6 6 12। पॉइंट को ऊपर उतार देंगे और अब उतारेंगे 25, कितने हो गए 625। तो यहाँ कितने लिखे 5, तो यह भी हो गया 5, 50 25 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल का 1, 5 5 और 1 6, 625 में 625 गए 0 बचे, तो कितना आया वर्गमूल 6.5, यानी 42.25 का वर्गमूल कितना आया 6.5 आया ना दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ईजी है, यदि आप उनको वर्ग याद होना चाहिए। अगर ये वर्ग याद नहीं है तो अपने प्ले लिस्ट में जा करके अपने वीडियो डाला है सर्वप्रथम, उसको देख ले तो सभी आपको याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें और अपने को चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिल सके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।